तो स्वागत है आप सभी का नॉलेज टू यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए नया जॉब नोटिफिकेशन लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि निकला है ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिफेंस पर्सनल फोरम यानी कि कार्यालय विशेष रक्षा कर्मी फोरम की तरफ से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया का लास्ट डेट कब तक है, कितना पोस्ट है, आपका एज और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है, सभी हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है स्पेशल डिफेंस पर्सनल फोरम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी जगह पे आप लोगों को नियोग किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है 10 अगस्त से और ये चलेगा 25 सितंबर तक। आप ऑन स्क्रीन पे जो वेबसाइट देख सकते हैं वहाँ पे जाके आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 534। क्या क्या पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट में कितना कितना वैकेंसीज है वो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले है इंटेलिजेंस ऑफिसर। यहाँ पे पे स्केल 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 37 और यहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वेलफेयर इंस्पेक्टर, पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट है 35, मेल एंड फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट 49, यहाँ पे मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे भी पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट 10, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है लोअर डिविजनल क्लर्क, यहाँ पे स्केल 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 58 और यहाँ पे मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी असिस्टेंट, पे स्केल सेम होगा, आपका नंबर ऑफ पोस्ट है 45 और मेल और फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है बैरियर गार्ड, यहाँ पे स्केल 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 77 और यहाँ पे मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, यहाँ पे भी पे स्केल सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 5, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है फायरमैन, पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट 15, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे भी पे स्केल सेम है और नंबर ऑफ पोस्ट है 39, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वाल्वमैन या फिर प्लम्बर, यहाँ पे भी पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट 21, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राइवर, पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट है 35, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कुक, जिसका पे स्केल सेम है और नंबर ऑफ पोस्ट 37 है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल बॉय, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट सेम है, पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट है 35 और यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सफाई कर्मचारी, यहाँ पे स्केल सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट 37 और यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टोटल 15 पोस्ट जिसमें आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है ना। अब किस किस पोस्ट के लिए आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अब ये हम देख लेते हैं। चलिए, इंटेलिजेंट ऑफिसर के लिए बोला गया है शुड बी ग्रेजुएट फॉर एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यानी कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला है BA MS और MBBS आपको करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे क्लास 12 यानी कि HS एग्जामिनेशन अगर आप पास किए हुए हो तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट, बैरियर गार्ड, यहाँ पे आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन अगर आप पास किए हुए हो तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 बोला गया है।
अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपको हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि नॉर्मल 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट को फुला के आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लैब टेक्नीशियन आपको आपका एच एस कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी में, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फायरमैन में। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन पास आउट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप क्लास 10 का एग्जामिनेशन पास किए हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 बोला गया है। और उसके साथ यहाँ पे शुड हैव क्वालिफाइड बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ एलिमेंट्री फायरमैन सर्विस कोर्स कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट फायर सर्विस डिपार्टमेंट। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉर्मल आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट को फुला के एक्सपेंशन करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइट होना चाहिए 6 आउट ऑफ 6 विदाउट ग्लासेस और वेट होना चाहिए 52 kg। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, वाल्वमैन, प्लम्बर के लिए आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन पास करना होगा, यानी कि अगर आप क्लास 10 का एग्जामिनेशन पास किए हुए हो, आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास है और आप साथ में ITI में डिप्लोमा किए हुए हो, तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ड्राइवर पदों के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्लास 10 पास, कुक के लिए भी मांगा गया है क्लास 8 पास, टेबल बॉय के लिए क्लास 8 पास और सफाई वाला के लिए भी क्लास 8 पास। ठीक है, अब देख लेते हैं एज लिमिट क्या होगा। यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि SC ST OBC के लिए 5 साल का, SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इंटेलिजेंट ऑफिसर्स के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 32 साल तक। वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 32 साल तक। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए भी सेम, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सेम। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से लेकर 30 साल तक। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 32 साल तक। बैरियर गार्ड के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 32 साल के बीच में। लैब टेक्नीशियन के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 28 साल के बीच में। फायरमैन के लिए आपका उम्र होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका उम्र होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। और वाल्वमैन, प्लम्बर के लिए भी सेम, ड्राइवर के लिए भी सेम, कुक के लिए भी सेम, टेबल बॉय, सफाई कर्मचारी के लिए भी सेम एज आपका होना चाहिए, यानी कि 18 से 30 साल के अगर हो आप यानी कि आपका उम्र अगर 18 से 30 साल के बीच में है तो फिर आप इन सभी पदों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इंटेलिजेंट ऑफिसर के लिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी सेम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए भी सेम, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सेम। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स के ऊपर, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी पहले रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स के ऊपर, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। बैरियर गार्ड के लिए भी सेम, पहले बैरियर गार्ड में पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद अगर फिजिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई हुए तो फिर आपको एक रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, यहाँ पे पहले 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लैब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। फायरमैन के लिए आपका पहले स्किल और फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हुए तो फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक टेस्ट होगा, उसके बाद अब अगर आप उसमें क्वालिफाई हुए तो फिर आपका एक 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। वाल्वमैन, प्लम्बर के लिए सेम, ड्राइवर के लिए भी सेम, कुक के लिए भी सेम, टेबल बॉय के लिए भी सेम, सफाई कर्मचारी के लिए भी सेम प्रोसेस है, यानी कि पहले आपको उसी ट्रेड का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद अगर आप उस ट्रेड के एग्जामिनेशन को
क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यही था सिलेक्शन प्रोसीड्योर। आप लोग यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, किन किन पदों में कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। फायरमैन के लिए भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो आप सब यहाँ पे आके ये सब चेक कर सकते हो। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को देख के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप लोग ये वीडियो PDF को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, आप चाहे तो आप यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जनरल के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 300 रुपये, OBC के लिए 400 रुपये, और फिजिकल हैंडिकैप कैंडिडेट के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए 400 रुपये। और ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आप लोग पेमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। फिर से एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीड्योर शुरू हो गया है और ये चलेगा 25 सितंबर तक। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सेम वेबसाइट से जहाँ से आप जाके आवेदन कर सकते हैं, यानी कि www.specialdefense.com से। ठीक है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे बोला गया है, फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये सब मिला के आप लोगों का मेरिट लिस्ट क्रिएट किया जाएगा। तो उसी के दौरान, उसी के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोगों को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज मांगा गया है, अगर आपका वो है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, तो यही था, जो भी डिटेल्स है वो यही है। और अगर ये आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड करके आप सभी डिटेल्स बारीकी से देख सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।